नमस्कार दोस्तों, मंडी उप निरीक्षक की तैयारी हम जोरों शोरों से कर रहे हैं और करवा रहे हैं। और इसी क्रम में देखिए, कंप्यूटर का ये सिलेबस है जो व्यापम ने जारी किया है। कंप्यूटर के सिलेबस में ये 10 टॉपिक दिए हैं, ठीक। और ये 10 टॉपिक से लगभग जो थोड़े कम इम्पोर्टेंस के हैं, थोड़ा छोटा है, उससे 15 क्वेश्चन, जो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उससे 20-20, 30-30 क्वेश्चन, ऐसे करके ये पूरे 10 टॉपिक से मैंने 200 वन लाइनर निकाले हैं। 201 वन लाइनर एक शगुन के रूप में, ठीक है। तो ये पूरे 201 वन लाइनर हम फटाफट करेंगे। मेरे ख्याल से आधे घंटे ही लगने चाहिए, उससे भी कम। आधे घंटे में कोशिश करेंगे हम फटाफट रिवीजन कर ले। सब रिवीजन के काम आएगा। रिवीजन भी नहीं, आप पहली बार पढ़ेंगे तो भी बहुत सारे नॉलेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया लैटिन से। कहां से? लैटिन से, ठीक है, लैटिन शब्द से। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, है ना। तो फादर ऑफ कंप्यूटर भी किसको बोल देते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोल देते हैं। और आप मुझे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ई से इलेक्ट्रॉनिक और ई से ही एनियक करके याद करना। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, उसको भी आप ध्यान रखना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, पहला से ही परम याद करना। परम 8000 और परम जो सीरीज के कंप्यूटर हैं उसको कौन डेवलप करती है? सी डैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर भारत का पहला कौन सा है? परम 8000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। बात अब देखो, इसको याद कैसे करना? तो बोलते ना, अरे वो जो लड़का है भाई वो परम सी है। सी से कुछ भी आप बोल सकते हो, वो लड़का क्या एकदम परम सी है। तो परम सी है ना, तो सी डैक। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी? देखो लाइन से मैं आपको पीढ़ी बताऊं उसमें क्या इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले देखो, जब कुछ नहीं था दुनिया में तो क्या था? वैक्यूम था। ऐसे याद कर लेना, कुछ नहीं था मतलब खालीपन था, वैक्यूम था। तो वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, ठीक है। किस पर आधारित थी? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। 5 जनरेशन है टोटल। 5 जनरेशन में कंप्यूटर की पीढ़ी को बांटा गया है। कितने जनरेशन में? 5 जनरेशन में, ठीक है। तो सभी जनरेशन में, उसको दरवाजा बंद करो माता जी, बंद करो उसको जब बोलता हूं। 5 जनरेशन है। पांचों जनरेशन में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ मेमोरी के रूप में कुछ यूसेज किए गए हैं। तो पांचों जनरेशन का मैं आपको याद करा रहा हूं क्योंकि वीवीएमपी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है 5th जनरेशन में। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, तो कुछ नहीं था तो क्या था? वैक्यूम था, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद टू में टी था। टी से यानी कि ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग कब किया गया? ट्रांजिस्टर का उपयोग 3rd वाले में किया गया। आईसी चिप, आईसी सी किसको रिप्रेजेंट करता है? A1 को करता है, B2 को करता है, C3 को करता है। तो आईसी चिप 3rd जनरेशन में यूज किया गया है। चौथे वाले में माइक्रो प्रोसेसर। तो फोर में र आ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का यूज 4th जनरेशन में हुआ है और 5th जनरेशन में एआई यूज हुआ है, ठीक है। चलिए, तीसरी पीढ़ी किस पर आधारित है? आईसी। चौथी पीढ़ी किस पर आधारित है? माइक्रो प्रोसेसर। पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के मुख्य 2 भाग क्या है? सीपीयू के मुख्य भाग कितने हैं? 2 ही हैं। और वो 2 भाग क्या है? एएलयू है, सीयू है। हालांकि कहीं कहीं पर एमयू, मेमोरी यूनिट को भी ले जाता है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। मुझे मालूम है कई बच्चे शिकायत करते हैं कि सर आप बहुत तेज बोलते हो। तो मैं तेज उन वीडियोस में बोलता हूं जहां मुझे वाकई तेज बोलना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूं कि भाई जल्दी जल्दी रिवाइज हो, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो उसका समाधान भी है, मुझे मालूम है, ठीक है। कोई बच्चे ऐसे भी पहुंच जाते हैं जो पहली बार उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत ही सुंदर सॉल्यूशन देता हूं। मेरे वीडियो को आप 0.75x में सुन के देख लें। और कई लोगों को तो ये लगता है कि कई लोग को आदत लग चुकी है 1.5x में, 2x में देखने की, ठीक। तो अगर आपको स्पीड लगता है तो स्पीड को स्लो कर लीजिए, कम लगता है फास्ट कर लीजिए, ठीक। चलो, तो एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे एकदम बेसिक मैं बता दूं, जो कंप्यूटर जिस सिद्धांत पर काम करता है, कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं और वो क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। इनपुट क्या देते हैं? डेटा। और वो प्रोसेस करके हमको इन्फॉर्मेशन देता है किसके माध्यम से? आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये 4 चीज़ हैं। इनपुट हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं। इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं। प्रोसेसिंग जो होता है वो सीपीयू के माध्यम से होता है। सीपीयू दरअसल 3 चीज़ों से बनकर बना हुआ है, एएलयू, सीयू। लेकिन यहाँ पर जो 2 हुआ है तो एएलयू सीयू को ही 2 काउंट किया, लेकिन एक तीसरा एक और घटक होता है एमयू, मेमोरी यूनिट, ठीक है। आउटपुट किसके माध्यम से मिलता है? हमको आउटपुट मिलता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। क्लियर है क्या?
ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। चलो, कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिल, दिमाग सब किसको बुलाता है? सीपीयू, है ना। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मेमोरी एक्सप्लेन करते, मैं थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा चीजें आ रही सबको मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। ठीक है, मेमोरी, मेमोरी को दो भाग में बांटा जाता है, एक को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक को बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी, है ना, प्राथमिक द्वितीयक। प्राइमरी मेमोरी के 4 प्रकार हैं, इसको याद रखना, रैम, रोम, रजिस्टर और कैश। रैम, रोम, रजिस्टर, कैश। ठीक है, तो ये 4 आप याद रखेंगे, रैम, रोम, रजिस्टर, कैश। सेकेंडरी मेमोरी के भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम इसका वर्गीकरण 2 भाग में करते हैं कि वो एक्सेस कैसे देता है। या तो सीक्वेंशियल एक्सेस के हिसाब से हम वर्गीकरण कर देते हैं, या तो डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का एक ही उदाहरण है मैग्नेटिक टेप। क्या है? मैग्नेटिक टेप। तो याद रखना, सीक्वेंशियल एक्सेस का एकमात्र उदाहरण क्या? मैग्नेटिक टेप। रैम, रोम, रजिस्टर, कैश, ये प्राइमरी मेमोरी के 4 भाग है। इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड किसकी होती है, तो कैश की होती है। उसके बाद रजिस्टर आता है, पहले नंबर पर कैश है, दूसरे नंबर पर रजिस्टर है। ठीक है, याद रहेगा। और उसमें फिर डायरेक्ट एक्सेस में बहुत सारे उदाहरण आते हैं, हार्ड डिस्क आ जाता है, पेन ड्राइव आ जाता है, सीडी, डीवीडी, सारी चीजें आ जाती हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, मैं एक कूपन कोड के बारे में आपको मैं बता दूं भाई, एक कूपन कोड है सरप्राइज, सरप्राइज एक कूपन कोड तो ये 10 से 30% का आपको डिस्काउंट दे देगा, चाहे कोई सा भी कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, कोई पहले से कोई कोर्स खरीदा हुआ है, उसको और कुछ खरीदना, टेस्ट सीरीज वगैरह सब में वो अप्लाई हो जाएगा। 10 से मिनिमम 10 या मैक्सिमम 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका जो डेट है मैंने बढ़ाया हुआ है 27 फेब को, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर उस फीस में अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो ये एक हमें ऐप डेवलपर से ये सुविधा मिली जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सरप्राइज करके डालना, आपके लिए सरप्राइजिंगली 10 या 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका लाभ आप जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए, और यही मंडी उपनिरीक्षक का कोर्स है, इसकी फीस बहुत ही कम है। कम मतलब वो क्वालिटी जो कंटेंट मिलेगा उसके हिसाब से मैं उसको कम बता रहा हूँ। ठीक, इसमें रिकॉर्डेड क्लास भी है, लाइव क्लास भी है ना, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों चलेंगे। लाइव क्लासेस चलती 4 से 7 बजे, वो 1 आध घंटे आगे पीछे भी हो जाता है। ठीक है, इनकेस मुझे लगा ये मंडी उपनिरीक्षक का टेस्ट सीरीज है, इसको मैं इंसिस्ट करूंगा लीजिएगा इसको, क्योंकि यहीं से आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो समझ आएगा। तो ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है जो मनीष सर देंगे। क्लियर है? तो 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687, इस पे आप जरूर कांटेक्ट करें। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये एप्लीकेशन है, और ये टेलीग्राम चैनल है। स्थायी मेमोरी कौन सी है? रोम। देखो जो मैंने प्राइमरी मेमोरी बताया, प्राइमरी मेमोरी में सारे मेमोरी जो है वो टेम्पररी होते हैं, टेम्पररी। ठीक है, या उसी कोई वोलाटाइल बोलाता है, लेकिन एकमात्र उसका अपवाद है रोम। ये प्राइमरी मेमोरी होकर भी टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट है, परमानेंट मेमोरी है, स्थायी मेमोरी। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कीबोर्ड। कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस है फेमस। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये सब आउटपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क, हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? प्रिंटेड आउटपुट को। जैसे ये सॉफ्ट कॉपी है, इसी का से खैर मैं प्रिंट आउट नहीं निकाला हूँ, इसी का प्रिंट आउट निकाल लूँ वो प्रिंटर के माध्यम से, वो मेरा हार्ड कॉपी हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी यानी कि जो मॉनिटर में दिखे, और हार्ड कॉपी आप जिसको छू सके, जो पेपर में हो। सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं? स्क्रीन पर दिखाई देने वाला आउटपुट। कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती है? 104। हालांकि देखो जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं कीज बहुत सारे बताया, 104 भी, फिर कभी कम भी हो जाता है, ज्यादा भी होता है, लेकिन अभी तक जो व्यापम में सवाल पूछे जा रहे हैं उसका आंसर यही लेते हैं, 104। लेकिन आप देखेंगे एप्पल के कंप्यूटर का अलग कीज मिलेगा, एप्पल का लैपटॉप आप देख लें, नॉर्मल आप लैपटॉप देखें उसमें अलग कीज मिलेंगे। वो कीज की संख्या बढ़ते घटते रहती है, किसी में 104, किसी में 105, फिर और ज़्यादा कम कॉम्पैक्ट वाले में 78 भी हो सकता है, गेमिंग वाले कीबोर्ड्स में और थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन व्यापम में जो पूछ रहा है उसके हिसाब से 104 है। सीधी सी बात समझ आई। माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर है, और लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट है। प्रिंटर भाई बहुत बार सवाल पूछे जाता है इससे। प्रिंटर को आप 2 भागों में बांट सकते हो, इसका 2 वर्गीकरण। अगर मैं प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर देखूं, क्षमता के आधार पर, तो 3 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। ठीक है, तो कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है क्या?
CDDT करके इसका कोड याद रख लेना, CDDT। C से कैरेक्टर, D से डॉट मैट्रिक्स, D से डेजी व्हील और T से थर्मल। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, थर्मल। लाइन, कोई आपको लाइन मारेगा फालतू का तो आप गाली बकोगे, क्या बोलोगे, बेस वाले बोलोगे, तो BCD के, BCD के, उसको कोई लाइन मारा गाली दे दिए, क्या वाले बेस वाले बोल के, तो BCD के, BCD के। B से बैंड, चेन, ड्रम, के ऐसी नॉर्मल जोड़ने के लिए था, ठीक है। पेज प्रिंटर में एकमात्र उदाहरण है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर ही क्या है, पेज प्रिंटर है। फिर अगर हम इसको इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के आधार पे भी बांटते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट मानी कि जो बिना छुए प्रिंट कर दे, तो इसका याद रखना एक ही लाइट, लेजर लाइट टाइप का रखना, LIT। L से लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट होता है, बिना छुए प्रिंट कर देता है। इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट होता है, और थर्मल प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये तीन के अलावा दुनिया में जो भी प्रिंटर है सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे। क्लियर है क्या? चलो, तो लेजर प्रिंटर कैसा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच नियंत्रित करना, OS का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, ठीक है। MS DOS किस प्रकार का इंटरफेस है, CUI है ना, CUI, इसका फुल फॉर्म मुझे बताएंगे, ठीक है। और ये विंडोज किस प्रकार का इंटरफेस है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऐसे ही आप CUI का बताएंगे, है ना, उसको CLI भी बुलाता है, CUI भी बुलाता है। वो एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हर एक चीज के लिए टेक्स्ट लिखना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है। देखो, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगेगा ना, तो मैं बोलता हूँ लाइक कर देना। और ऐसा इसलिए नहीं, एक चीज, एक नियम मैं आपको सिखा देता हूँ कि आप अगर किसी के मेहनत का सम्मान करते हैं तो आपको अपने मेहनत का सम्मान मिलेगा। मैं ये बात अपने एक गुरु से सीखा था। उन्होंने हमेशा एक बात बोली थी कि इंसान हमेशा स्वार्थी होता है। स्वार्थी इन द सेंस, वो चाहेगा कि मेरा जॉब निकले, मेरा भला हो, मैं पैसे कमाऊँ, और दूसरा उसका मत निकले। लेकिन हम जो दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे ऊपर आता है। पता नहीं कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति काम करती है, लेकिन इस चीज़ को मैं वाकई अनुभव किया हूँ। तो आप कभी भी, इवन अपने दैनिक जीवन में बता रहा हूँ, कभी भी किसी के लिए ना नेगेटिव बोला करो, ना नेगेटिव सोचा करो, और दुश्मन भी क्यों ना हो ले। तो आपके जो दोस्त यार मित्र हैं, हमेशा हेल्प करने के लिए सोचा करो कि हाँ उसका निकल जाए, उसका जॉब निकल जाए। मन में वो भाव मत लाया करो कि उसका मत निकले, मेरा पहले निकले, ये मत, उसका निकल जाए भाई, अपना तो बाद में देखेंगे, उसका पहले निकल जाए। और यकीनन ये ऐसा होता है कि उसका निकले ना निकले, आपका निकल जाए, ठीक है। तो और एक और चीज़, अगर कहीं पे भी कोई चीज़ अच्छी लग रही है आपको, तो उसको एक्सप्रेस किया करो। कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो बताया करो, हाँ अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो बस वैसे ये अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो। कभी कभी आपको लगता है ना कि हम तो इतना मेहनत करते हैं, उस मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि आप दूसरे के मेहनत का सम्मान नहीं करते हैं। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है या OS है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसको याद रखना, कई बार पूछा जाता है। जो भी चीज़ फ्री में मिलती होती है ना, उसके लिए लाइन लग जाते हैं। जो भी चीज़ फ्री में मिलती है उसके लिए क्या हो जाता है, लाइन लग जाता है। तो लाइन से लाइनक्स है। माइक्रोसॉफ्ट किसने स्थापित किया, बिल गेट्स ने। फाइल का एक्सटेंशन DOC, डॉक, डॉक, डॉक या आपको डॉक एक्स मिल जाए, वो MS वर्ड का है। डॉक या डॉक एक्स मिल जाए, XLS मिल जाए या XLX मिल जाए, ये किसका है, MS एक्सेल का है। PPT मिल जाए, ये पावर पॉइंट का है, ठीक है। ये एक्सटेंशन भी पूछे जाते हैं। एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, इक्वल टू, ये इक्वल टू। क्या आपको नहीं लगता ये काम का चीज़ है? मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता काम का चीज़ है? ऐसी भी हम बाकी सब्जेक्ट्स का, आप मुझे बताना कि और जल्दी किसका लेके आए। अभी कंप्यूटर वाला किसी बच्चे ने कमेंट किया कि सर कंप्यूटर का पहले ला दो, और कुछ और इंडियन जीएस के लिए भी बोल रहे हैं। जिसका बोलेंगे उसका, क्योंकि ये सब तैयार करने में मेहनत लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। फिर एक एक चीज़ को चेक करना तो समय लगता है, लेकिन ये कितने काम का चीज़ है, एक बार में रिवीजन हो जाएगा। आधे घंटे कर लूंगा तो आधे घंटे में पूरा चीज रिवीजन। एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, तो इक्वल टू। एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, इक्वल टू। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। और रिसीव होने के लिए POP3 और IMAP। रिसीव, ईमेल रिसीव होने के लिए 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, और सेंड करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 और IMAP। वर्ल्ड, WWW का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, क्या है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये सब वो पॉइंट है जो बार बार पूछाते हैं। सर्च इंजन का उदाहरण है गूगल, गूगल है। लाइन से सर्च इंजन अगर मैं गिनाऊं आपको, तो अली वेब है, अली वेब हो गया, उसके बाद AOL सर्च हो गया, उसके बाद बिंगो हो गया, है ना, बैडू हो गया, CUIL हो गया, इसको जो भी प्रोनाउंस करते होंगे, उसके बाद डॉग पाइल हो गया, ठीक है।
और हॉटबॉट हो गया, इन्फोसेक हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे लाइक सर्च हो गया, ठीक। फिर ये गूगल तो मेन याद रखेंगे, गूगल याहू हो गया, ये आपको याद रखना ही है। आर्चीज हो गया, ये सारे के सारे सर्च इंजन के उदाहरण हैं। वेब ब्राउजर की हम बात करें तो इंटरनेट वेब ब्राउजर की बात कर रहा हूँ तो गूगल सर्च इंजन है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, जिसको खाली हम क्रोम भी बोल देते हैं, ठीक है। गूगल की स्थापना 1998 में हुई। वायरस का एक हानिकारक प्रोग्राम है, एक मेलवेयर है, समझ लो क्या है, मेलवेयर है जो हानि पहुंचाता है। एंटीवायरस का काम क्या होता है, वायरस को हटाना। सीडी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 700 से 750 एमबी तक की होती है, 700 एमबी। और डीवीडी की स्टोरेज क्षमता 4.7 जीबी और किसी किसी का 8.5 जीबी तक भी चले जाता है, डबल लेयर। मल्टीमीडिया में क्या क्या तत्व होते हैं, तो मल्टीमीडिया मतलब बहुत सारे मीडियम हो जाए, ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, सब आ जाता है मल्टीमीडिया में। यूट्यूब किस प्रकार का वेबसाइट है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। बाइनरी संख्या पद्धति का आधार क्या है, 2 है। बाइनरी संख्या पद्धति का आधार क्या है, 2 है। ये देखो, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज आपको लेके आना ना, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई आपको अच्छा नहीं बनना, आपको दूसरों से बेहतर बनना है, तो जो दूसरे कर रहे हैं वो तो आप करिए करिए, जो दूसरे नहीं कर पा रहे उसको भी आप करिए। बोले सर ये वाले से उसका क्या संबंध, अभी जो डायलॉग मार रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हॉस्टल वार्डन 2015-16 में जो एक एग्जाम हुआ था, उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे थे, मतलब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी को डेसिमल, ऑक्टल, ये सब। तो वो मैं कराया हुआ हूँ नंबर सिस्टम का। आप एचआर पब्लिकेशन की पूरी किताब लाइन से मैं यूट्यूब में फ्री में पढ़ा दिया हूँ उसको, ठीक है, फ्री में पढ़ा दिया। उस किताब का एक एक वर्ड को मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है, उसको जाके देखना। तो वो ट्रांसलेट करने वाला, क्योंकि आज से 10 साल हो गए, अभी सवाल नहीं बने, लेकिन अब 11वें साल में बन जाए तो भाई आपसे बनना चाहिए। तो बाइनरी संख्या पद्धति का आधार क्या है, 2 है, ठीक है। वैसे ही ऑक्टल का अगर पूछे, ऑक्टल का क्या आधार है, 8 है, ठीक है। डेसिमल का क्या है आधार, तो 10 है। और इसे नंबर, इसमें 0 और 1 होते हैं, इसमें 0 से लेके 7 होते हैं, इसमें 0 से लेके 9 होते हैं। एक और होता है हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल का आधार होता है, हेक्साडेसिमल का आधार होता है 0 से लेके 9 तक तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ABCD करके रहता है, ABCDEF। तो ये टोटल 9 संख्या, मतलब 0 से 9 10 हो गया, फिर ये 6 16। उसके बाद चलो, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। फिर एक 1024 बाइट मिलके 1 किलो बाइट बना देते हैं। फिर 1024 KB मिलके 1 MB बनाते हैं। फिर 1024 MB मिलके 1 GB बनाते हैं। और इसको पूरा लाइन से आप ऐसे याद रखना, GB तक तो सबको याद रहता ही है, GB के बाद TB भी याद रहता है, टेराबाइट। क्योंकि हम लोग भी जैसे इतने सारे वीडियोस हैं, उनको सबको सेव करना, रिकॉर्ड करना है, तो एक हार्ड डिस्क लेके आना पड़ता है, वो या SSD लेके आना पड़ता है, जो TB में ही लेके आते हैं, 1 TB 2 TB 5 TB ऐसा। तो GB TB तक तो सबको याद होता है। उसके बाद का याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बनाया था, पेज। मान के चलो आपसे कोई पेज मंगा, पेज की स्पेलिंग क्या, PEZ, पेज। फिर या आपने किसी से मंगा, तो उसने पूछा वाई, क्यों चाहिए, बोले वाई। तो बार बार एक छोटा सा पेज है, मांगे तो दे देना चाहिए, नहीं दिए तो क्या बोलोगे उसको, भग गंदे लड़के, ऐसा, तो भग गंदू, ऐसा टाइप का, तो BG, पेज वाई BG, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जाटोबाइट, याटोबाइट, ब्रोंटोबाइट, जियोबाइट, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। कभी कभार इसको देखो 1024 ना देकर अगर 10⁻³ भी देना, तो एक ही मतलब है, 10⁻³ मतलब 1000, राउंड फिगर ऐसे कैलकुलेट करता है, क्लियर है। चलो, उसको 2⁻10 भी लिख देते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं, 1024 MB होते हैं। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है, बाइनरी में, दैट इज 0 और 1 में। कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तेज प्रोसेसिंग के लिए। सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी ही होती है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, और इसको पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। पेन ड्राइव को क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। स्कैनर किस प्रकार का इनपुट डिवाइस, देखो स्कैनर प्रिंटर में हमेशा कंफ्यूजन होता है। स्कैनर में भाई कोई आपको कुछ चीज नहीं मिल जाता, आप स्कैन करते हो, जिस भी माध्यम से आप कंप्यूटर को कुछ दे रहे हो, तो वो डिवाइस क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। स्कैनर में आप ऐसे पेज रखे हो, स्कैन करके कंप्यूटर में दे देता है, तो वो इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, बड़े ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए। मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं, 2, मतलब 2, यानी कि वो कलरफुल और ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहा है। तो मॉनिटर के भी अलग अलग वर्गीकरण होता है। अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका प्रकार एक CRT, कैथोड रे ट्यूब, फिर LCD हो जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, फिर TFT भी आ जाता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और अगर कलरफुल और ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो 2 होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, इसको मोनोक्रोम बोलते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर, और एक होता है कलरफुल, ठीक है। चलो, मॉनिटर में यूज होने वाले रंग, तो रेड ग्रीन ब्लू, रग्बी करके रखना, रग्बी, रेड ग्रीन और ब्लू, ये 3 ही कलर से सब चीज मिक्स होके बाकी कलर आपको दिखते हैं।
यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, यूपीएस जैसे यहाँ पे भी लगा हुआ, अचानक से लाइट गोल हो जाता है ना तो आपका करंट ऑफ नहीं होते। तो ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर ऑन करना हम आमतौर पे ऑन करना तो बोल देते हैं, लेकिन कंप्यूटर को ऑन करने का टेक्निकल शब्द क्या होता है? बूटिंग। कंप्यूटर ऑन हो रहा है इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर बूट हो रहा है, उस शब्द को बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग दो टाइप का होता है, एक होता है वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग, एक होता है कोल्ड बूटिंग। ठीक है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। ठीक, तो वार्म बूटिंग दरअसल रीस्टार्ट को बोलते हैं, और कंप्यूटर बंद पड़ा है उसको आप चालू कर रहे हो, नॉर्मल स्टार्ट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कोल्ड बूटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोल्ड बूटिंग। कोल्ड को ही हार्ड बूटिंग भी बुलाता है। क्या बुलाता है? हार्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग को सॉफ्ट बूटिंग बुलाता है, सॉफ्ट। क्लियर है? अब ये बूटिंग क्या चीज है, अगर मैं पूछूं एक्सप्लेन करूं बूटिंग, तो बूटिंग का प्रोसेस क्या होता है? तो बूटिंग मतलब ये होता है कि जो आपका आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क से, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से रैम में लोड होना ही बूटिंग कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से रैम में लोड होना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। ठीक है, अब वो जब बूटिंग हो जाता है तो सबसे पहला सिस्टम जो एक्टिवेट होता है वो होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और एक बायोस क्या करता है? बायोस सबसे पहले एक टेस्ट कंडक्ट कराता है जिसको बोलते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, याद रहेगा। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। फाइल को हटाने पर वो कहाँ चले जाती है? रिसाइकल बिन। लेकिन आपको कोई चीज परमानेंट डिलीट करना है तो आप डिलीट करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल जेड अनडू और रीडू करना है तो कंट्रोल वाई, कंट्रोल एस से सेव। अभी आपने एक्सेल में अधिकतम पंक्तियां कितनी होती है? पंक्तियां मतलब रोज, मैक्सिमम कितने रोज होते हैं और कितने कॉलम होते हैं उसको आप याद रखेंगे, कॉलम और रोज और कॉलम। तो रोज होते हैं 104856, यानी कि 10,48,576, याद रख लेना। और कॉलम कितने होते हैं? 16,384। ठीक है, और देखो जो ऐसे डब्बे डब्बे बने रहते हैं इनको सबको क्या बोलते हैं? सेल। जिस सेल पर आप काम करेंगे उसको बोला जाएगा एक्टिव सेल। ये जिस भी आप सेल पे काम कर रहे हैं एक्टिव सेल, उसका जो लोकेशन है वो एड्रेस बार में दिखाएगा, जैसे C4 A2। तो हमेशा रखना ये CA, ये सब आपको C अल्फाबेट पहले दिखाई देगा, उसके बाद नंबर बाद में दिखाई देंगे। ठीक है, एक्सेल में सम का उपयोग जोड़ के लिए करते हैं, एवरेज औसत निकालने के लिए। पावर पॉइंट में बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यह है F5। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F5। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो इंटरनेट का आविष्कार किया है विंडसर्फ ने। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया है? विंडसर्फ ने। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन ने किया। किसने किया? रे टॉमलिंसन ने। इसको मैं याद क्यों? भेज रहे ईमेल, भेज रहे ईमेल, भेज रहे तो भेज रहे रे से रे टॉमलिंसन 1971 में। ठीक है, और याद रखना ये, अगर मैं पूछूं कौन से नेटवर्क का, क्योंकि इंटरनेट तो भैया अभी आया, कौन से नेटवर्क का यूज करके रे टॉमलिंसन ने अपना ईमेल भेजा था? तो अर्पा नेट, याद रखना क्या? अर्पा नेट। अर्पानेट, अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि अमेरिका डिफेंस एजेंसी द्वारा डेवलप किया गया था 1969 में। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। डॉट कॉम मतलब कमर्शियल। देखो जो कोई भी आईडी होता है ना, जैसे योगेंद्र साहू 10@gmail.com, gmail.com, तो जो .com है ये पूरा gmail.com, ये सब जो है इसको अपन डोमेन नेम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? डोमेन नेम कहते हैं, डोमेन नेम, है ना। और ये जो .com, .org, .in, .us, इस टाइप का जो नाम देखने को मिलेगा इसको बोलते हैं TLD। क्या बोलते हैं? TLD, टॉप लेवल डोमेन। मैं मालूम है मुझे कि मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये स्पीड जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इसको क्विक वे में समरी देना है मुझे ना। तो ये सारा क्या कहलाता है? TLD कहलाता है, टॉप लेवल डोमेन। क्या कहलाता है? टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, याद रहेगा। तो .com मतलब कॉमर्शियल, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन, IN मतलब इंडिया, IN मतलब इंडिया। .gov किस प्रकार का डोमेन है? गवर्नमेंट। ब्राउजर का उदाहरण क्रोम, गूगल क्रोम। वेबसाइट का पता क्या क्या कहलाता है? URL, ये एक एड्रेस है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे आपका एक आधार, आपका जो घर का एक एड्रेस है ना, बस वैसे यूनिक एड्रेस रहता है URL। मॉडम का उपयोग किसके लिए होता है? इंटरनेट कनेक्शन के लिए। मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को
डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और वापस से एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, याद रखना क्यों इसका यूज किस लिए किया जाता है भाई। जैसे एक नेटवर्क है, यहाँ से एक कंप्यूटर है, एक दूसरे कंप्यूटर तक हमको कुछ चीजें भेजनी है। ये कंप्यूटर जो समझता है वो है डिजिटल सिग्नल, डिजिटल भाषा को समझता है। ये भी किसको समझता है, डिजिटल को। लेकिन जो मैसेज है वो डिजिटल फॉर्म में नहीं जा पाता, वो एनालॉग फॉर्म में जाता है। इसलिए काम होता है मॉडेम का कि डिजिटल को एनालॉग में बदले, फिर जैसे ही यहाँ तक पहुंच जाए फिर एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट कर दे। तो मॉडेम का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी। ट्रोजन क्या है, एक प्रकार का मॉलवेयर प्रोग्राम है, हानिकारक सॉफ्टवेयर है। वॉर्म स्वयं फैलने वाला वायरस है, वायरस। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि कौन सेल्फ रेप्लिकेट करता है, कई बार पूछा जाने वाला सवाल है, सेल्फ रेप्लिकेट करने वाला आइटम कौन सा है या मेलवेयर प्रोग्राम कौन सा है, तो वॉर्म। वॉर्म को आप कीड़ा से याद कर लेना भाई, कीड़ा खुद अपना प्रजनन करके आगे बढ़ जाते नहीं, खुद रेप्लिकेट हो जाते, बस वैसे ही। फायरवॉल का कार्य क्या है, जैसे देखो वायरस, एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक वैसे ही काम नेटवर्क के दुनिया में नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता है कौन, फायरवॉल। ये जो फायरवॉल है वो एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में काम करता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जेपीजी एक इमेज फाइल है, जेपीजी या जेपीईजी। MP3, MP4 ये सारे के सारे क्या हैं, वीडियो फाइल हैं। विकिपीडिया किस प्रकार का वेबसाइट है, ऑनलाइन एक विश्वकोश है, डिक्शनरी है जिसमें कुछ भी चीज़ आप ढूंढो मिल जाएगा। गूगल ड्राइव का उपयोग किस लिए करते हैं, सबके यूज़ करते होंगे ऑनलाइन स्टोरेज के लिए। एक लिमिट तक जैसे 25 GB या कुछ 15 GB वो फ्री में प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर आपको यूज़ करना तो उसके पैसे लगते हैं। जैसे अगर मुझे बहुत सारे डेटा, ये इतने सारे PDF हो जाते हैं, सब गूगल ड्राइव में सेव करता हूँ, तो उसके महीने महीने पैसे लेता है। यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई कैसे, तो इसको ऐसे ट्रिक से याद कर ले। यूट्यूब देखे चेन खोले हुले हुले करे, यूट्यूब देखे चेन खोले तो स्टीव चेन, चेन खोले हुले हुले करे तो चाड हुले, करे से करीम, जावेद करीम, और सबसे पहला वीडियो इसी ने पोस्ट किया यूट्यूब पर, करीम ने। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का भौतिक भाग है। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का भौतिक भाग है। सॉफ्टवेयर क्या है, तो निर्देशों का समूह। देखो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोले, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस निर्देशों का समूह, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, यहां भले निर्देशों का समूह बोल दिया लेकिन कुल मिला के वही होगा आंसर। और सेट ऑफ प्रोग्राम मतलब, सेट ऑफ प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम मतलब होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम मतलब होता है सॉफ्टवेयर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। विंडोज किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI आधारित है, GUI बेस्ड है। GUI मतलब भाई कहीं पे भी आइकन आइकन क्लिक करके एकदम यूजर फ्रेंडली है ना आपके लिए। लिनक्स किस प्रकार का ओपन सोर्स है, MS DOS किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया, तो MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर की घड़ी को क्या कहते हैं, सिस्टम क्लॉक। और कंप्यूटर में एक CMOS चिप होता है भाई, CMOS चिप, उसको भी याद रखना। रैम वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मतलब अस्थाई, वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थाई, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिलता तो बंद हो जाता है, डिलीट हो जाते हैं सारे। लेकिन मैंने बताया था रोम जो है प्राइमरी मेमोरी हो के भी नॉन वोलाटाइल है, यानी कि स्थायी मेमोरी है। CD-ROM का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है, तो RPM में। SSD का फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। पेन ड्राइव को किस नाम से आना था, फ्लैश ड्राइव, ऊपर भी बताया था। टास्क बार कहां होता है, स्क्रीन के नीचे, स्क्रीन के नीचे टास्क बार इधर। डेस्कटॉप क्या है, तो डेस्कटॉप मुख्य स्क्रीन है, मेन स्क्रीन सामने डेस्कटॉप है। फोल्डर का उपयोग किस लिए किया था, फाइल संग्रहण के लिए, कलेक्शन के लिए। अलग अलग फोल्डर बनाते नहीं, अभी हटा के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन भाई मंडी का, PSC का, व्यापम का, ऐसे अलग अलग मैं भी फोल्डर बनाता हूँ, फिर उसमें अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे, बस वो फाइल स्टोरेज का काम करता है। रीनेम, फाइल को नाम बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, रीनेम। रीनेम की कुंजी क्या है भाई, F2 से रीनेम होता है। स्क्रीन को रिफ्रेश करने की कुंजी क्या है, F5 है। Alt+F4 याद रखना इंपॉर्टेंट है, इससे विंडो क्लोज हो जाता है। क्या होता है, विंडो क्लोज होता है। कंट्रोल A का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सेलेक्ट ऑल करने के लिए। प्रिंट कमांड की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+V। एक्सेल में मैक्स का फंक्शन किस लिए, कोई मैक्सिमम, कोई चीज आप बहुत सारे डेटा डाले उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो मैक्स फंक्शन यूज किया जाता है, अधिकतम मान। और मिनिमम के लिए MIN, मिनिमम। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए, नया स्लाइड जोड़ने के लिए, है ना, नया स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+N नहीं करते आगना, नया स्लाइड के लिए नहीं, Ctrl+M करते हैं नया स्लाइड के लिए। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क। FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर। FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर।
HTTPS में S का अर्थ है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जस्ट मुझे 2 मिनट देंगे। हेलो 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 हेलो। आईपी एड्रेस क्या है? तो आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये पहचान देता है भाई, जैसे आपका एक आधार कार्ड है यूनिक आइडेंटिटी, वैसे आईपी एड्रेस हर एक सिस्टम का, हर एक कंप्यूटर का एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, जिसके माध्यम से अगर कुछ किए ना आप कांड तो तुरंत ट्रेस हो जाओगे। अब ये 2 वर्जन होते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। अब क्यों इतने सारे सिस्टम हो गए कि भाई ये इसमें अब पॉसिबल नहीं है एक और एड्रेस देना, तो आईपी वर्जन 6 डाले, है ना। इसमें ना कितने बिट होते हैं? तो इसमें 32 बिट होते हैं, इसमें 128 बिट होते हैं। इसमें 32 बिट, इसमें 128 बिट। आईपी एड्रेस का देखना, एड्रेस ऐसा रहेगा 198.12 ऐसा टाइप का डॉट डॉट रहेगा, तो ये डॉट डॉट करके सेपरेट होते हैं, ठीक है। और इसमें ये ऐसे सेमी कॉलन टाइप का, कॉलन, ठीक, कॉलन बोलेगा। ईमेल में ये इसका चिन्ह क्या मतलब होता है? @ स्पैम, अनवांटेड ईमेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। अनवांटेड ईमेल को क्या बोलते हैं? स्पैम। ब्लॉग है ऑनलाइन लेख, अब मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ, ब्लॉग लिख रहा हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ होता है इंटरनेट आधारित सेवा, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। फेसबुक किस प्रकार की साइट है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। लिंक्डइन किस प्रकार की साइट है? प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है ना, आप अपने इसमें प्रोफाइल डालते हैं भाई। जूम किस लिए उपयोग होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होता है। एंटीवायरस का उदाहरण क्या? तो एंटीवायरस का उदाहरण है क्विक हिल, क्विक हिल। और क्या है एंटीवायरस? अवस्ट है, अवीरा है, एवीजी है, नॉर्टन है, नॉर्टन एंटीवायरस है, ठीक है। उसके अलावा क्विक हिल एंटीवायरस है, ठीक है। पांडा एंटीवायरस है। कैस्पर स्काई, कैस्पर स्काई एंटीवायरस है, ठीक है। उसके अलावा मैकेफी, मैकेफी एंटीवायरस है। इतने सारे एंटीवायरस है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। सिमेंटेक एंटीवायरस है, सिमेंटेक। ई सेट एंटीवायरस है, ठीक है। ई सेक्यूज एंटीवायरस है। ये सारे के सारे एंटीवायरस हैं। मालवेयर हानिकारक सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। रैंसमवेयर डेटा लॉक कर देता है, मतलब आपके डेटा को चुरा लेगा और भाई फिर आपसे क्या मांगेगा? फिरौती मांगेगा। खा लो, पहले थोड़ा बता। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। एचडीएमआई का फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऐसे पोर्ट भी होते हैं, जैसे यहाँ पे भी एचडीएमआई पोर्ट है, ऐसे तो खैर मेरे का सिस्टम काफ़ी दूर है, लेकिन अगर मैं लैपटॉप और कंप्यूटर को इसमें से कनेक्ट करना चाहूँ कुछ वीडियो दिखाने के लिए, तो एचडीएमआई पोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। माइकर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बैंक में माइकर यूज होता है चेक वेक के लिए। बार कोड पढ़ने वाला डिवाइस क्या कहलाती है? तो बार कोड रीडर कहलाता है। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स किससे संबंधित है? स्वचालित मशीन, खुद का हाथ पैर चला ले भाई अपने से। सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस लिए होता है? जटिल गणना के लिए, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए। भारत का वर्तमान सुपर कंप्यूटर मिशन क्या कहलाता है? तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, एनएसएम। लैपटॉप पोर्टेबल है, कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हो। टैबलेट किस प्रकार की डिवाइस है? हैंड हेल्ड डिवाइस है। स्मार्टफोन किसका उदाहरण है? तो माइक्रो कंप्यूटर का। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? तो बड़े संगठनों में, है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर किसके बीच का होता है? तो एक मेन फ्रेम और माइक्रो, माइक्रो एकदम छोटा और मेन फ्रेम थोड़ा बड़ा, उसके बीच का मिनी। कंपाइलर, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हम जब पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण है जैसे एंटीवायरस हो गया, बैकअप मैनेजर हो गया। एप्लीकेशन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। स्पेशल पर्पस देखे जो तो रेलवे का बुकिंग सिस्टम, रिजर्वेशन बुकिंग सिस्टम, टिकट बुकिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी 3 प्रकार का होता है।
कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है, तो कंपाइलर क्या है, प्रोग्राम अनुवाद करता है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, कंपाइलर एक साथ ट्रांसलेट कर देते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण क्या है, सी लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जावा किस प्रकार की भाषा है, तो एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। डेटाबेस क्या है, डेटा का संग्रह है, और इससे रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है DBMS, डेटा मैनेजमेंट ऑफ डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और DBMS का उदाहरण पूछा है तो MS एक्सेस। एक्सेल में सेल का पता क्या कहलाता है, सेल एड्रेस है ना, जैसे A4 B3 इस टाइप का। एक्सेल में कॉलम किस अक्षर से दर्शाते हैं, ABCD करके, वो 16,000 जो हम लोग पढ़े थे ना, वैसे कॉलम मिल जाएंगे। और रोज 10,48,576। एक्सेल में पंक्तियां रोज किससे दिखते हैं, तो 1 2 3 नंबर से। हार्ड डिस्क की स्टोरेज किस में मापी जाती है, तो हार्ड डिस्क की GB में, GB TB ऑप्शन के हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। क्लाउड स्टोरेज को उदाहरण क्या है, गूगल ड्राइव। नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर का समूह है। नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे डिवाइस आपस में मिलते हैं, उसी को तो नेटवर्क बोलते हैं। जाल एक। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। टोपोलॉजी का अर्थ क्या है, नेटवर्क संरचना। मतलब देखो आप किस टाइप का संरचना है, देखो जैसे सर्कल वाला एक रिंग अपन बोल देते हैं, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क आपस में गोला बना के जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये रिंग टोपोलॉजी हो जाती है। स्टार टोपोलॉजी एक प्रकार का ऐसे टोपोलॉजी है जिसमें बीच में कोई एक सेंट्रल हब रहता है और बाकी उससे सब कनेक्टेड रहते हैं नेटवर्क, तो स्टार टोपोलॉजी है। देखो स्टार टोपोलॉजी की मुख्य डिवाइस क्या होता है, हब, ये बीच में एक हब होता है, सर्वर। ठीक, ट्री टोपोलॉजी होती है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के। बस टोपोलॉजी होती है, सीधा सीधा जो जुड़े रहता है उसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में एक सेंटर, फिर ये अलग अलग बटे हुए हैं, उसका और ब्रांचेस निकले हुए हैं। ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है, वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए। पासवर्ड का उद्देश्य क्या है, सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड। साइबर अपराध क्या है, तो जो भी इंटरनेट पर क्राइम हो रहा है सब साइबर क्राइम है। हैकर क्या करता है, तो सिस्टम में अनऑथराइज्ड एंट्री करता है, अनऑथराइज्ड एंट्री, अनाधिकृत प्रवेश। फिशिंग क्या, धोखाधड़ी, ईमेल कुछ भी थोड़ा फेक ID डाल के बता के आपसे धोखाधड़ी कर ले। डिजिटल हस्ताक्षर किसके लिए उपयोग किया जाता है, प्रमाणीकरण के लिए, ऑथराइजेशन के लिए, डिजिटल सिग्नेचर। ई कॉमर्स क्या, ई मतलब जहां पे आ गया वो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन व्यापार। UPI का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और मैं आपको बता दूं 10 मिनट का और क्लास बचा है, या 10 मिनट नहीं 2 मिनट का। ठीक है, आप एक एकदम गाइडेड वे में पढ़ना चाहते हैं तो मैं जरूर इंसिस्ट करूंगा, इसमें जरूरी नहीं आप किसी एक शिक्षक का फायदा देखें। ठीक है, इसमें सारा फायदा होता है, सभी लोगों का फायदा होता है। ठीक, आप बिना गाइडेंस के पढ़ेंगे, आपको नहीं मालूम क्या कंटेंट पढ़ना है, किसी से भी पूछ रहे हैं, उससे बेहतर है कि भाई कोई एक एक्सपीरियंस जो अपना शेयर कर रहा है उस एक्सपीरियंस को आप ले लें। और उसके लिए आपको थोड़ा आर्थिक लाभ भी मिल जाएगा, इस कूपन कोड का अप्लाई कर लें तो सरप्राइज करके कूपन कोड अप्लाई करें। कोर्स टेस्ट सीरीज सब में ये 27 फरवरी तक लागू है, तो आप अभी इसका लाभ उठा लें। ठीक है, चलो कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 8770123687। कैप्चा का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कैप्चा कोड, मानव सत्यापन के लिए। देखना जब आप फॉर्म भरते हो तो कैप्चा कोड फिल करो करके बोला जाता है। कैप्चा कोड वो क्या होता है, कैप्चा कोड वो भाई इसलिए कि कोई रोबोट फॉर्म मत भर देना, रोबोट है ना, तो ह्यूमन नहीं हो, ह्यूमन ही हो, इसलिए कैप्चा कोड दिखाया जाता है। थोड़ा बड़ा छोटा दिखाई देगा जिसको कोई सिस्टम पहचानना आसानी से। QR कोड का उपयोग किसके लिए होता है, त्वरित जानकारी के लिए, है ना। QR कोड का उपयोग किसके लिए होता है, त्वरित जानकारी। बोले सर त्वरित जानकारी कैसे, कुछ भी पेमेंट करना है तो भाई तुरंत वो डिटेल निकल गया, यही अकाउंट है, उसमें पैसे चल जाते हैं। राउटर क्या करता है, राउटर नेटवर्क कनेक्ट करने का काम राउटर का होता है। स्विच का कार्य क्या होता है, डेटा ट्रांसफर। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों है, अगर दोनों में ले तो क्यों, देखो ये मैं टच करके इसको ऑपरेट भी कर पा रहा हूँ और यहीं से देख भी रहा हूँ, तो ये इनपुट आउटपुट दोनों हो गया। फोल्डर उठाने की शॉर्टकट कीज क्या है, डिलीट। स्क्रीन कैप्चर करने की कुंजी क्या है, प्रिंट स्क्रीन, जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, बस वही। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का उपयोग किस लिए होता है, जब देखो हैंग हो जाता है सिस्टम तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट क्या आता है, उससे टास्क मैनेजर खुल जाता है, फिर वहाँ पे सारे जितने भी ऑनगोइंग प्रोग्राम है, रनिंग है, वो सबको आप बंद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बायोस कहाँ स्थित होता है, बायोस होता है रोम में। ये पूछा जाता है, इसको याद रखना, बायोस में ओ आ रहा है तो ओ रोम, ओ रोम, रोम में होता है। रैम का डेटा कब नष्ट होता है, तो बिजली बंद होने पर, क्योंकि ये टेम्पररी मेमोरीज हैं। कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य है डेटा प्रोसेस करके देना। ये 200 थे, 201 एक शगुन के रूप में, जैसे 11 21 ऐसा करते हैं, बस वैसे 201। ठीक है, सेशन कैसा लगा आप जरूर बताएं, और लगता है कि
आपके लिए मेहनत कोई कर रहा है तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।